जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव समय पर नहीं होने की वजह से अब संशय यानी कि कंफ्यूजन गहरा चुकी है। सभी सियासी दलों ने एक सुर में चुनाव करवाने की मांग उठाई है। पंचायत, बीडीसी और निकाय भी पिछले 2 सालों से निष्क्रिय हो चुके हैं और इसके चलते अब मांग ये उठ रही है, चाहे लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की जनता है, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का पद पिछले 8 महीने से खाली पड़ा है। अब देखिए, कमिश्नर का पद खाली है तो जब नियुक्ति नहीं हो रही, नियुक्ति के साथ साथ चुनाव कैसे होंगे? बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव समय पर होने की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य जितने भी सियासी दल हैं, वो एक सुर में समयबद्ध चुनावों की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाएं और सूत्रों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 6 डीडीसी प्रमुखों ने न सिर्फ डीडीसी बल्कि पंचायत, नगर पालिकाओं और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी तुरंत करवाने की मांग उठाई है, जो कि पिछले 2 वर्षों से व्यवहारिक रूप से फिलहाल निष्क्रिय हैं। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा डीडीसी का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हो रहा है और अब केवल करीब 2 महीने ही बचे हैं। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी डीडीसी चेयरपर्सन भरत भूषण ने ये भी कहा है कि जमीनी लोकतंत्र को बचाने के लिए समय पर चुनाव आवश्यक है। राजौरी से एनसी के नसीम लियाकत और पुंछ के निर्दलीय प्रमुख तजीम अख्तर ने भी तीनों स्तरों का एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन किया है। इधर कई एनसी के नेता हैं जिन्होंने कि प्रशासनिक हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि डीडीसी को पीआरआई नियम पुस्तिका के मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं बीते 8 महीनों से राज्य चुनाव आयुक्त का पद खाली है, जिससे कि चुनाव की संभावना और कम हो गई है। तो आपको ये भी बता दें कि डीडीसी का टेन्योर 2026 में खत्म होगा। उसके बाद क्या कुछ होगा, बहुत बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा होता नजर आ रहा है। हमारे साथ इस हवाले से और अपडेट करने के लिए इमरान नाइक को हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2026 में फरवरी के महीने में इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर खत्म होने जा रहा है। उसके बाद क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, पहली बात यह है कि जब एब्रोगेशन हुआ था तो उसके बाद मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 3 टायर पंचायत राज और ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने का एक बड़ा क्लेम किया था। और पहली बार हमने देखा था कि 2021 में जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए थे, जिन्हें हम डीडीसीज भी कहते हैं। इसके अलावा पंचायत के इंतखाबात भी हुए थे और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस भी हुए थे और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी हुए थे। लेकिन पंचायत की जो टेन्योर है वो भी खत्म हुआ है, अर्बन लोकल बॉडीज का भी टेन्योर खत्म हुआ है, बीडीसीज का भी टेन्योर खत्म हुआ है और अब फरवरी के महीने में डीडीसीज का जो टेन्योर है वो भी खत्म हो रहा है। और इस सिलसिले में अब जो रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बीडीसीज है, डीडीसीज है या फिर भारतीय जनता पार्टीज या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो ज्वाइंटली अब डिमांड कर रहे हैं कि जो पीआरआई बुक जो है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा है और इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो ही ये टेन्योर खत्म होगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो इंतखाबात हैं वो मुनक्किद कराए जाएं। और जाहिर सी बात है उनकी डिमांड भी जेन्युइन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्लान किया गया था कि पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है इसको मजबूत किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द डीडीसी, बीडीसी, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत इलेक्शंस। और चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी पंचायत के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडीज या म्युनिसिपल के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात है। और एक वजह यह भी है कि अभी तक तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हो पाई है और ये इलेक्शंस करवाना और इसका सारा जो मैंडेट या डोमेन है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास होता है। जब उसकी अभी तक तैनाती ही अमल में नहीं लाई गई है पिछले 8 महीनों से, तो जाहिर सी बात है ये इस बात का अंदेशा है या इस बात को एक इंडिकेट करता है कि अब यहाँ डीडीसीज के इंतखाबात शायद फरवरी के बाद
जल्दी होना नामुमकिन है। और इसलिए इमरान अभी देखिए, अब क्या डिमांड्स हो रही है कुछ कि सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया है, क्या कुछ नाम सामने आए हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर? किस मूड में नजर आ रही है सरकार फिलहाल इन इलेक्शंस को लेकर? देखिए, सरकार अभी कंट्रोवर्सी की शिकार है। हम्म। अभी एलजी ऑफिस और सीएम ऑफिस एक दूसरे पर इल्जाम तराशी आयद कर रहे हैं। ओके। और जिस पर हम देख रहे हैं कि सियासत भी बड़े पैमाने पर अपोजिशन की तरफ से भी की जा रही है। हम्म। और बजाय ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी गवर्नमेंट इस मूड में है कि यहाँ पंचायत के इलेक्शन हो, यहाँ बीडीसी के इलेक्शन हो, यहाँ यूएलबी के इलेक्शन हो, या फिर फरवरी के बाद डीडीसी के इलेक्शन हो। लेकिन पहली सरकार की प्रायोरिटी है कि पहले यहाँ एक इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट का, उसको तैनात करना। जब पिछले 8 महीने से उनकी तैनाती नहीं हुई है, तो इसलिए ये इस पर डिस्कशन करना ही मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए जो अब डीडीसी की तरफ से डिमांड की जा रही है और जिस तरीके से वो अब सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड भी एक जेन्युइन है। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को जो सेंटर ने वादा किया था, उसको मजबूत किया जा रहा है। इस पे उमरुल्लाह की जो सरकार है वो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करेगी, सो दैट एक तो कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अमल में जल्द होगी, और साथ साथ उसके बाद ही इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से कई बार जो पंचायत राज के जो मिनिस्टर है जावेद आर साहब, उनसे जब ये सवालात भी किए गए, तो उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव इस पे कमिट नहीं किया है। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि शायद अभी गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके के जो इलेक्शंस है वो अभी मुनक्कद किए जाएंगे। बिल्कुल इमरान, एक आखिरी सवाल। देखिए, जब पार्स की डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बीडीसीज, डीडीसीज और पंचायती राज का नाम सामने आता है। अब देखिए, जब ये वाला टायर जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है दिल्ली से पैसा जम्मू कश्मीर में आने में कहीं ना कहीं वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि जब बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो ऊपर की बिल्डिंग पर असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, ये तो हर एक इस चीज पर बिलीव करता है, और हर एक का मौक़िफ़ या स्टांस सही है कि जब आप एक दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो और यहाँ इस मुल्क में जिए, और इसी तरीके से जो गवर्नेंस का निजाम है वो भी आईनी तौर पर चलता है। और जैसे आपने कहा कि जब ग्रास रूट लेवल के जो का जो सिस्टम है इसको ठीक किया जाएगा, तो अपर लेवल पे जाहिर सी बात है वो ठीक होगा। और इसलिए गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ताकि ये जो ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है इसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब 2019 के बाद यहाँ तब्दीलियां रोनमा हुई, तो उन चेंजेस में एक बड़ी चेंज गवर्नमेंट ने यही कहा कि हमने पंचायत राज को मजबूत बनाया है, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी को पहली बार हमने काफी स्ट्रांग किया है। और उसकी वजह यह थी कि यहाँ 2021 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शंस हुए, और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात भी हुए थे। लेकिन फिलहाल वक्त काफी हो चुका है, पंचायत का टेन्योर खत्म हुआ है, बीडीसी का टेन्योर खत्म हुआ है, म्युनिसिपल काउंसिल्स के इंतखाबात हुए, उसके बाद उनका टेन्योर खत्म हुआ है, अब फरवरी में डीडीसी का टेन्योर खत्म हो रहा है। तो ये जो खत्म हो रहा है उसके बाद जल्दी मुनक्किद इंतखाबात ना करना, तो ये जाहिर सी बात है बहुत सारे सवालात पैदा करता है, और ये सवालात पूछने भी चाहिए सरकार से, वो चाहे यूटी सरकार हो या फिर मरकजी सरकार हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो ग्राउंड लेवल के जो 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में और पूरे भारतवर्ष में इस्टेब्लिश किया गया है, उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर में भी हो। पार्स की डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात की जाती है उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिले, और बहुत जल्द इन बीडीसीज, डीडीसीज और म्यूनसिपल जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं वो भी जल्द से जल्द करवाए जाएँ।